में हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं लर्नड पर्सनैलिटीज, मैं उनका पहले परिचय करवाना चाहूंगा। वो आज के बहुत ही खास हमारे स्पीकर हैं, जॉली अंकल। हम लोग उन्हें जॉली अंकल के नाम से पहचानते हैं। मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा कि जॉली अंकल 38 बुक्स लिख चुके हैं, मोटिवेशनल राइटर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं, बहुत अच्छी मोटिवेशनल बुक्स लिख चुके हैं। हम लोग इंस्पायर्ड रहते हैं इनकी बुक्स पे। और जो आज का हमारा विषय है वो विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीबीएसई का जो रिजल्ट आया है इस बार, उसमें बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। ये ड्रॉप डाउन एक दिन में नहीं आया है, एक साल में नहीं आया, जबकि ये 2020 से ही स्लैश डाउन होते होते इस बार ये बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन देखने में मिला है। क्या है इसके कारण और क्या क्या इसकी वजह है, इसी के लिए मैंने आज अपने जो एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं इनकी राय जानेंगे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू एंगल जानेंगे। तो मैं शुरू करना चाहूंगा कि जिन मुद्दों पे आप हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे बड़ा विषय रहेगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल फोन्स और जो गैजेट्स हैं, क्या इसके कारण तो नहीं स्लैश डाउन हुआ है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें पढ़ने की आदत कम होती जा रही है, उनके अंदर जो पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है, ये भी एक वजह रह सकती है। और जो दूसरी एक वजह है वो कोरोना महामारी भी हो सकती है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और जो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इस पे मैं डॉक्टर सिमी गुरुवारा और कविता मोंगा जी से उनकी ओपिनियन चाहूंगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आखिर क्यों इस तरह का क्यों नहीं है कि वो एक मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सेसिबल हो, मतलब रोजगार परक क्यों नहीं है हमारा सिस्टम। क्योंकि दिल्ली की जो चीज वो है एजुकेशन का जो पहला रिजल्ट आया था उसमें ये कहा था कि जो दिल्ली का जो सीबीएसई सिस्टम है वो बच्चों को रोजगार देने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहता है। और जो सबसे बड़ी बात एक और जो है वो एक और क्या पेरेंटिंग, बच्चों की पेरेंटिंग इस तरह की है कि वो इस तरफ बच्चों का रुझान नहीं कर पाती कि उनको एजुकेशन की तरफ। जॉली अंकल, यहाँ पर एक बात बहुत देखने को आई है। दिल्ली जैसे शहर में भी जो हमारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8 से 12 बच्चों ने, लगभग कहीं जगह 8 वेरीफाई हो रहे हैं, कहीं 12-13 बच्चों ने सुसाइडल अटेम्प्ट किया है। तो ये किस तरह का मतलब सिनेरियो बनता जा रहा है कि क्या पेरेंट्स उनको समझाने में, या पेरेंट्स का खौफ है, क्योंकि कई बार ना हम जो नहीं कर पाते वो चीज की उम्मीद हम अपने बच्चों से करते हैं। अगर हमारे तो चाहे नहीं आए हो 60% भी, 65% भी 10वीं 12वीं में, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा कम से कम 90% लेकर आए। तो सुसाइडल अटेम्प्ट की वजह क्या रही है, इसको इसके लिए आपका हम थोड़ा आपकी ओपिनियन चाहेंगे, जॉली अंकल जी। नमस्कार जी धवन साहब, अगर 90% आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल। अगर 95% आ जाएंगे या 70% आ गए, जो अब यहाँ मेरे नजदीक हरिनगर में लड़की ने परसों सुसाइड किया है, उसके 75% आए हैं, तो क्या 75% से जिंदगी थोड़ा खत्म हो गई? आज की डेट में हमारे टाइम में सिर्फ कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस 3 स्ट्रीम होते थे। आज एक एक स्ट्रीम में हजारों ऑप्शंस हैं, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। बच्चों को भी अवेयरनेस है, पेरेंट्स को भी है। उसके बावजूद हमारे यहाँ इंडिया में अभी तक ये पता नहीं क्यों नंबर्स का 2 नंबर कम आ गए, 2 ज्यादा आ गए, 1 से फेल हो गया। ये प्रेशर बच्चों के ऊपर क्यों माउंट किया जाता है, मुझे नहीं समझ आता। जो पहले बातें आपने की, बच्चे क्यों नहीं पढ़ाई कर पा रहे, क्यों नहीं नंबर ला पा रहे, वो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से, खान साहब ने भी एक्सप्लेन किया। एक्चुअली बच्चों का माइंड सेट चेंज हो गया। जो पिछले 3 साल गए हैं, 2.5 से 3 साल कोविड के, जो एक लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, ठीक है ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, लेकिन कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा था। बच्चे कभी फोन नहीं चल रहा, कभी इंटरनेट नहीं आ रहा,
कभी कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई बच्चे ढूंढ लेते हैं जब नहीं पढ़ना। तो जो एक माइंडसेट था, क्लास में जाना, प्रॉपर कम्युनिकेशन, टीचर्स के साथ डेली जो इंटरेक्शन होता था, और उस सबसे बड़ी चीज जो एक बच्चों में गिरावट देखने को मिली, जो मैंने ऑब्जर्व की है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन खत्म हो गया। पहले ये होता था कि मॉर्निंग में 7:30 पे स्कूल जाना है, 1:30 बजे तक स्कूल है, उसके बाद घर आना है, होमवर्क करना है, उसके बाद ट्यूशन की क्लास लेनी है या जो भी एक्टिविटीज करनी है, नेक्स्ट डे की तैयारी करनी है, क्लास टेस्ट हो रहे हैं रेगुलर। तो वो जो माइंड सेट 3 साल में चेंज हो गया है, उसको वापस धीरे धीरे लाने, क्योंकि हमारा माइंड 3 से 4 हफ्ते के बाद जिस रूटीन में हम रहते हैं उसी में वो ढल जाता है। और 3 साल मतलब कि जब उसमें रहे हैं, तो उससे क्या हुआ है कि बच्चों का फोकस खत्म हो गया पढ़ाई की तरफ। दूसरा, उनको गोल की क्लैरिटी नहीं है कि अब मुझे करना क्या है। तीसरा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ये जो 2.5-3 साल के हैं ना, तो इसमें ठीक है, फोन चल रहा है, पीछे घर में सफाई भी हो रही है, खाना भी बन रहा है, कुकर की सीटियां भी बज रही हैं, ठीक है, एक फॉर्मेलिटी हो रही थी, बच्चों ने पढ़ाई भी की, टेस्ट भी हुए, बच्चे पास भी हो गए। लेकिन जो एक क्लास में पूरी कंसंट्रेशन से, स्कूल में जो कंसंट्रेशन से पढ़ाई होती थी, वो कंसंट्रेशन, वो चीज खत्म हो। एक और जो कमी बच्चों में आजकल मुझे देखने में मिलती है, मैं अपने घर में बच्चों को प्यार से समझाता रहता हूँ कि अगर टीवी चल रहा है तो फोन को बंद कर, अगर फोन देखना है तो फिर किताब को हाथ नहीं लगाओगे, अगर किताब पढ़ रहे हो तो साथ में फोन नहीं चलेगा। रीजन भी कि हमारा माइंड मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। अगर 2-3 तरफ से सिग्नल आ रहे हैं तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या चीज स्टोर करनी है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। हमें लगता तो है कि हमने 1 घंटा पढ़ाई कर ली, 2 घंटे पढ़ाई कर ली, लेकिन जब एग्जाम देना है, जब हमने लिखना है, तो उस टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें कुछ याद ही नहीं आता। बाहर आके कहते हैं, अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मुझे आता था, ये तो मैं कर सकता था, मैं कर सकती थी। अब जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो तो 10% है, वो तो रूटीन की एक्टिविटीज मैनेज कर रहा है। स्टोरेज जो है वो सबकॉन्शियस माइंड 90%, जो हमारा पीछे सबकॉन्शियस माइंड है, उसने स्टोर करना है डाटा, उसने हमें हेल्प करनी है। जो पूरा साल हमने पढ़ाई की है, जब एग्जाम के लिए हमें साल के बाद 3 घंटे मिलने हैं, उन 3 घंटों में पूरे साल का जो मेमोरी स्टोर किया उसको हमने रिवाइव करके लिखना है। नहीं जॉली अंकल, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, क्योंकि जैसे आपने कहा 3 घंटे मिलने हैं, उन्हीं 3 घंटों की बात कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों के अभी अभी कमेंट्स भी आए। आप कुछ कह रहे थे जॉली अंकल, आप कुछ पूछना चाहते थे बीच में। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि हैंडराइटिंग के बारे में, यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं ग्राफोलॉजिस्ट भी हूँ, सिग्नेचर और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हूँ। तकरीबन 22 साल से मैं लोगों की हैंडराइटिंग और सिग्नेचर से उनकी पूरी इनर पर्सनैलिटी को एनालाइज करके उसमें इम्प्रूवमेंट करता हूँ। मेरे सिग्नेचर्स भी जॉली अंकल ने इम्प्रूव करवाए हैं। क्या बात है। तो जो डॉक्टर साहब ने कहा, एक्चुअली 5.5-6 साल तक तकरीबन हमारे ब्रेन का 80% जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है। उस टाइम जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है पूरी लाइफ के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस सब्जेक्ट के ऊपर पेरेंट्स को ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। सोसाइटी में इस बारे में अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता ज्यादा। तो बच्चे को जो चीजें पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, पड़ोस में जो होते हैं गाइड आते जाते जो समझा जाते हैं, बच्चे के पास एक्चुअली वो रिसीविंग एंड पे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो कुछ भी मिल रहा है वो बस अंदर डाले जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब वो थोड़ा बड़ा होता है, 12-13 साल 15 साल का, तो क्लैरिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि इतने सारे कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें डाल देते हैं। अब हमारे घर में कोई एक बीमार है, उसे देखने के लिए 4 लोग आएंगे, उनको बीमारी का नाम नहीं पता, बीमारी का नाम वो बोल नहीं सकते, उसको स्पेल नहीं कर सकते, लेकिन उसका ट्रीटमेंट वो बता देंगे।
बिल्कुल। कि ये ट्रीटमेंट करो तो आप ठीक हो जाओगे। तो जो इस तरह की प्रोग्रामिंग माइंड में की जाती है, क्योंकि हम उसके बाद माइंड को, अब फोन है हमारा, लैपटॉप है, कितना भी बढ़िया डिवाइस ले लें, लेकिन हर 10-15 दिन के बाद उसमें कुछ ना कुछ अपग्रेड्स आते हैं। हमने अपने इस से ऊपर वाले हिस्से को, नीचे की पर्सनैलिटी को तो हम डेली अपडेट करते रहते हैं, जो भी लेटेस्ट घड़ी आई है, कपड़े आए हैं, जो भी लेटेस्ट है वो उसे करते रहते हैं अपडेट। इससे ऊपर वाले हिस्से को हमने लास्ट कब अपग्रेड किया था, बच्चों को पता ही नहीं इस चीज के बारे में। तो जॉली अंकल ने अपग्रेडेशन की बात कही है। शेरू जमा जी, आप क्या समझते हैं कि बच्चों के अंदर जो सुसाइड की भावनाएं आती हैं, क्या उनमें भी अपग्रेडेशन की प्रॉब्लम है? हम पैनल डिस्कशन को और अपने फाइनल राउंड की तरफ ले जाते हैं, इसको कंक्लूडिंग राउंड की तरफ करते हैं। तो कंक्लूजन के लिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कविता मोंगा जी इसको रखें, और उसके बाद मैं सिमी गुरुवारा जी से बात कहना चाहूंगा। क्यों एक चीज मैं यहाँ पर वो मेंशन करना चाहूंगा कि सिमी जी, जैसे आपने पक्ष रखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारा जो विरोध है वो सिर्फ इतना ही है कि जो आर्टिफिशियल टूल्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, उसे एजुकेशन फील्ड से थोड़ा सा दूर रखा जाए, क्योंकि ये उस फील्ड को काफी ज्यादा हार्म कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की, जैसे कि 10th और 12th, ये एक ऐसे मोड़ होते हैं किसी भी बच्चे के कैरियर डेवलपमेंट के लिए। एक ये मोड़ होता है, यहीं से उसके आगे बढ़ने की चांसेस होते हैं। कम से कम यहाँ तक उसको थोड़ा सा दूर रखा जाए, उसके बाद तो समंदर है ही है, उसने बच्चे ने जहां जाना है वहां जाएगा। तो कंक्लूजन राउंड के लिए मैं सबसे पहले कविता जी को बोलूंगा कि अपना ऑब्जर्वेशन दें और पूरी समअप करें अपने पूरे पैनल, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। तो जॉली अंकल जी 30 सेकंड्स में कंक्लूड कीजिए, क्योंकि किसी भी टाइम ये सॉफ्टवेयर बंद हो सकता है। जब कैलकुलेटर आए थे, उससे पहले सारे अकाउंटेंट हाथ से कैलकुलेशन करते थे, तो उस टाइम ये था कि ये 100 रुपए की एक वो डिवाइस आई है, तो उससे सारी वो हो गई। आज वो लेवल एआई का आ गया है। तो ये चीजें हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए है। ये पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे। ये उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ये है कि वो मशीन की नॉलेज है, बच्चों को अपनी नॉलेज मशीन से थोड़ी और आगे बढ़ाने की जरूरत है, जैसे अभी डॉक्टर सिमी जी ने बोला, और जो डॉक्टर कविता जी ने कहा कि बच्चे यूनिक है, तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि थोड़ा फ्रेंडली तरीके से उनको ये कन्विंस करें कि कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, बच्चों को क्रिटिसाइज मत करो, उनके साथ कंप्लेंट नहीं करो बार बार, तो उनका जो है, बाकी लिखने से अगर एक पेज भी बच्चा डेली लिखता है तो उसका स्ट्रेस लेवल जो है वो 100% जीरो हो जाएगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। तो आज के जो पैनल डिस्कशन के लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। जस्ट एक सेकेंड। हाँ जी, बड़े ही रहते हैं जो मंजिल के दीवाने हैं, जो गिरकर उठना ही नहीं चाहते, उनके लिए सैकड़ों बहाने हैं। तो आज के डिस्कशन के लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। डॉक्टर कविता मोंगा, डॉक्टर सिमी गुरुवारा, जॉली अंकल और शेरू जमान खान साहब। मैं अपने दर्शकों को एक बार और अश्योर करना चाहता हूं कि इस तरह के डिस्कशन हम रखेंगे जिससे हमारी सोसाइटी को बेनिफिट मिले, हमारी जो एजुकेशन आने वाली पीढ़ी है उनको कुछ ना कुछ सीखने से मिले, क्योंकि हमारे पास ज्ञान का भंडार है। जॉली अंकल जी जैसे हमारे पास राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और सिमी गुरुवारा जी जैसे, और डॉली, मेरे मुंह से तो डॉली ही निकलता, कविता मोंगा जी हैं, और हमारे पास बहुत सारे पैनलिस्ट हैं। तो आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।